सो अगर आपको उबंटू को इंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर, अगर आपको डुअल बूट करना है या फिर क्या बोलते हैं उसको नेटिवली इंस्टॉल करना है पूरे सिस्टम के ऊपर, या फिर आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर, एक्सटर्नल ड्राइव जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर भी आप उबंटू को इंस्टॉल करके फिर एक्सटर्नली कनेक्ट करके और फिर स्विच करके अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो उबंटू को। सो बेसिकली क्या करेंगे हम, अभी अभी के लिए हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे हमको नेटिवली इसको इंस्टॉल करना है या फिर हमको एक्स्ट्रा ड्राइव पर या फिर हमको डुअल बूट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक रूफस करके एक बूटेबल, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी जो पेन ड्राइव होती है उसको बूटेबल बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बूट कर सकते हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस हार्डवेयर के ऊपर। तो सबसे पहले हमको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी आते हैं, बट मैं मोस्टली रूफर्स यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए उबंटू के लिए काफ़ी ईजी रहता है। तो इसको क्या करना है, आपको यूएसबी बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स बनाता है, बेसिकली कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको यूज़ करना है ये स्टैंडर्ड वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पोर्टेबल भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ जिस आपके सिस्टम के ऊपर देख लेना एक बार, आप 64 X64 बेस्ड है या फिर X86, ये आपको माई सिस्टम दिस पीसी की माई प्रॉपर्टीज़ के अंदर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर लूँगा क्योंकि मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का। सो बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करने के बाद एंड देन दूसरी चीज़ जो हमें डाउनलोड करनी है वो करनी है हमें उबंटू की ISO फाइल। तो आप सर्च करना उबंटू ISO डाउनलोड, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ये डेस्कटॉप डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, ठीक है। फिर आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन हमारा ओपन हो जाएगा ये वेबसाइट। तो ये कैनोनिकल की वेबसाइट है, ठीक है, कैनोनिकल उबंटू। एंड देन हमें यहाँ पे आना है ये LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, हमको इसको डाउनलोड करना है। सो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये मिल जाएगा कि क्या आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, आपकी ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। आप अपने सिस्टम के ऊपर ये सर्च कर सकते हो, बेसिकली अपना आपका जो भी लैपटॉप है या फिर उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसके बारे में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है, तो होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे ये तो ये रहा हाउ टू इंस्टॉल। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहले हमें डाउनलोड करनी है ISO इमेज, फिर उसको बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी है जिससे, या फिर बेलेना ईचर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम रूफस, तो मैं रूफस यूज़ कर रहा हूँ, आप बेलेना ईचर भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन क्रिएट बूट योर लैपटॉप और PC यूजिंग द USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो नॉर्मल टास्क होते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, उबंटू का। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर जिस भी लोकेशन पे आपको डाउनलोड करना है, सो यहाँ पे थोड़ी देर में अपना डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है, शो करेगा। ये आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो एंड देन ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस रूफस को देखिए, ठीक है, रूफस 4.6 इसको क्लिक करना है एंड देन यस। और उसके बाद आपको ये पेन कोई भी एक USB लेनी है, ठीक है, और वो ऐसी होनी चाहिए बूटेबल, ठीक है। बूटेबल USB अलग होती है, पेन ड्राइव अलग होती है, ठीक है। तो ये बूटेबल USB है सैनडिस्क की, ठीक है, मेरे पास। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एंड किसी भी पोर्ट के अंदर आपको इसको लगाना है एंड देन जब ये डिटेक्ट कर ले यहाँ पे आपका सिस्टम, सो बेसिकली फिर आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है, बेसिकली हमारी जो USB है। तो ये USB है ना, इसको मैंने पहले बूट कर दिया था उबंटू के लिए, इसीलिए इसका नाम उबंटू दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपको जो भी नाम होगा USB का उसका नाम दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर करना है क्लिक, देन उबंटू जो भी हमारी यहाँ पे होगी बेसिकली जो भी हम USB यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे आएगा डिस्क और ISO इमेज जो कि हमने भी डाउनलोड करी, उसका सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमारा ये रीड ISO इमेज एंड देन फिर इसको ओपन कर लेना है एंड देन फिर हमारा ये सारी सारी होने के बाद ये MBR स्क्रीन रखनी है। देखो अगर आपका जो आपके लैपटॉप काफ़ी नया लैपटॉप है, ठीक है, उसके अंदर आपका 2 टेराबाइट से ज़्यादा वाली स्टोरेज लगी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर हम GPT फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, पार्टीशन स्कीम। लेकिन अगर आपका ओल्ड लैपटॉप है तो उसके अंदर MBR स्कीम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका ये ऐसी कैसे लेन देन है, इसको बायोस या UEFI ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आगे हमारा वॉल्यूम लेवल, ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका पेन जो USB है ना उसके अंदर
कौन सी वॉल्यूम यूजेबल है उसको दिखाता है। देन इसको भी ऐसे ही रहने देना है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है, एंड लास्ट पे हमको यहाँ पे ये स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। एंड देन फिर हमारा यहाँ पे आएगा राइट इन ISO इमेज मोड, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को रहने देना है हमें, एंड देन फिर इस पर क्लिक करना है। और क्या होगा ना कि आपके पास जो ये USB ड्राइव है इसके अंदर जो भी डाटा है उसको बैकअप कर लेना, क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ध्यान से पहले बैकअप कर लेना डाटा का, एंड देन फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बूटेबल एक पेन ड्राइव, बेसिकली USB ड्राइव हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 GB की फ़ाइल को बूटेबल बनाना है। तो बेसिकली आपका जो ये पेन ड्राइव है ना, इसके अंदर भी स्टोरेज होनी चाहिए मिनिमम 4 GB की, तो हमारे पास ये USB ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है, 4 GB से ऊपर ही मिनिमम बोलते हैं 4 GB, ठीक है। अगर आपके पास मैं तो बोलूँगा कि अगर 8 GB की हो तो ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें फिर चांसेस कम रहते हैं ख़राब होने कुछ भी। तो इसको कम से कम 8 GB लेके आप USB यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरी 64 GB की है। सो आपका कुछ ऐसे लास्ट में ये शो करेगा, यहाँ पे अब रेडी दिखा रहा है, ठीक है। आपको स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड हमारी जो बूटेबल ड्राइव है वो तैयार हो चुकी है। सो इसको ऐसे ही रहने देना अभी के लिए। मतलब जब आपकी ये बूटेबल ड्राइव क्रिएट हो जाए तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ना आपको ईथरनेट केबल से कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि जो जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे वो वाईफाई तो होता नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमको ईथरनेट केबल से नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। अब मैं बताऊँगा कैसे वो यूज़ होता है, तो आगे देखते हैं। बट एक चीज़ है मतलब कि आपको बस ईथरनेट केबल से नेट कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी। नाउ वी विल जस्ट रीस्टार्ट आवर कंप्यूटर। अब यहाँ पे ना ध्यान देना है कि आप सबके सिस्टम में अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। बूट में जाने का ऑप्शन तो आपने सर्च कर लेना कि हाउ टू एंटर इन बूट ऑप्शंस। तो मेरे में तो F2 है, ठीक है। F2 होता है या तो F10 होता है या फिर F9 होता है। तो इसको जैसे ही ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाए तो इसको दबाते रहना है, ठीक है। एंड देन हमारा ये एक बूट ऑप्शन बेसिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब इसमें हम बूट मोड में जा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले में सबसे ऊपर यहाँ पे आना है बूट में, ठीक है। आपके में होगा, आपके में कुछ और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से बूट में आना है, ठीक है। और मोस्टली ये जो उबंटू है ना, मैं पुराने जो लैपटॉप्स होते हैं उन पर यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो पुराने लैपटॉप्स की जो लाइफ लाइन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हैवी विंडोज़ होती है लगती है उनके लिए। तो उबंटू काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है F6 और F5। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पुराने जितने भी लैपटॉप्स हैं उन पर आप उबंटू यूज़ करके कर सकते हो, क्योंकि नए लैपटॉप जो आ रहे हैं उसमें Windows 11 में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, तो बूट चेंजेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। पुराने लैपटॉप्स पे यूज़ करना। तो यहाँ पे आपको ये बूट ऑर्डर में मैं अगर F5 दबाता हूँ तो यहाँ पे F5 F6 से चेंज हो रही वैल्यूज़, तो ये बेसिकली ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ये अभी बूट ऑर्डर जो है वो विंडोज़ का बूट मैनेजर है, ठीक है। अगर मैं इसको ये USB वाला बूट मैनेजर ऊपर आ जाए, बस इतना करना है, फिर एंड देन एग्जिट एंड सेव चेंजेस, ठीक है। अब हमारा जो ये होगा ये एक ट्रायल वर्जन के अंदर हमारा उबंटू इसमें शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, अभी के लिए देख सकते हो कि उबंटू कैसा होता है, कैसा उसका इंटरफेस होता है, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, और यहीं से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वाले में आप बस चेक कर सकते हो कि उबंटू कैसा होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है। अगर आपको पसंद आता है तो वहाँ से इंस्टॉल कर लो, और नहीं आता है पसंद तो आप वहाँ से एग्जिट करके पावर ऑफ करके एग्जिट करके एंड देन आपका वो दोबारा से रीस्टार्ट करोगे अपने लैपटॉप, तो आपका वो विंडोज़ रहेगा उसके अंदर। सो आपको क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला पहला क्या है कि क्या कहते हैं, हम नेटिवली सिस्टम के ऊपर उबंटू को इंस्टॉल कर लें, मतलब सारा डिस्क स्पेस जो है वो पूरा कम्प्लीटली उबंटू पे इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। दूसरा, किसी एक एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर हम उबंटू को इंस्टॉल कर लें। और तीसरा, इसके अंदर डुअल बूट कर लें। तो यहाँ तक जो स्टेप्स अभी तक हमने बताए वो सारे के सारे सेम रहेगा हमेशा। अब यहाँ से जो एक एक स्टेप है वो अलग अलग थोड़ा बहुत होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रायल वर्जन।
इसको लोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, लगभग 1-2 मिनट लग सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। इसमें इसको अगर लगा रखा है आपने, ठीक है, तो इसको निकालना मत, ठीक है। और अगर आपको एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर आपको Ubuntu इंस्टॉल करना है, तो आपको ये एक्सटर्नल ड्राइव जब आप विंडोज़ सिस्टम पे थे ना, तभी इसको कनेक्ट करके रखना है, मतलब इसको प्लग इन करना है, एंड देन फिर उसको यूज़ करना है, मतलब बेसिकली लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ ये एक इंटरफेस आएगा Ubuntu का, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम हटा देते हैं, इसको यहाँ पे ये अभी देखिए वायर्ड ऑप्शन में दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अलग से हमको अडेप्टर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, जो कि इसमें नेटिवली नहीं आते, ठीक है। हर सिस्टम का अलग अलग अडेप्टर्स होते हैं, तो वो उसके हिसाब से हमको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको एक ईथरनेट केबल कनेक्ट करके रखनी है, ताकि आपका इंटरनेट इसमें चलता रहे। ब्लूज हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा बेसिकली हमारा जो सिस्टम कैसा होता है Ubuntu का। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसका इंटरफेस को, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे ये सब इसका कुछ नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना कीबोर्ड टाइप करके चेक कर सकते हो कि इसमें सारे के सारे लेटर्स विजिबल है कि नहीं है, ठीक है, नंबर, कैरेक्टर्स, एक्सेट्रा। मैंने इंग्लिश यूज़ से अपना बेसिकली कीबोर्ड पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे ना क्या दे रखा है, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट कनेक्शन विल इंप्रूव योर इंस्टॉलेशन विद कंपैटिबिलिटी चेक एंड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं ना, उसको वो डायरेक्टली यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए फ़ायदा होता है, इसलिए नेट कनेक्ट रहता है। तो अब यहाँ पे वाईफाई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई अडेप्टर वो अभी दिखा नहीं रहा इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। डो नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट ऐसे नहीं, ये हमको बाद में देखेंगे, पहले हम कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्राई Ubuntu का है और एक इंस्टॉल Ubuntu का है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको ट्राई करना चाहो तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको देख सकते हो इंटरफेस को कि कैसा होगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लोज कर दूँ, तो बेसिकली ये हमारा ये Ubuntu का इंटरफेस है। यहाँ पे साइड में कुछ ऐप्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ से हमारा ये सारे के सारे ऐप्स आए थे इसमें, तो आप इन सबको चेक कर सकते हो, है ना। ये कुछ यूटिलिटीज़ ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, ये सारे ऐप्स, लाइक जैसे विंडोज़ में होते हैं बहुत सारे, तो बेसिकली इसमें भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप इसको मतलब देख लेते हो, मन भर जाता है, आपको लगता है लेना है, मतलब इसको चलाना है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल Ubuntu को क्लिक करोगे, एंड देन वापस वही वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन फिर आप यहाँ से अपना डायरेक्टली नेक्स्ट पे एंड फिर नेक्स्ट पे एंड वायर्ड कनेक्शन नेक्स्ट। एंड अब यहाँ पे ना क्या लिखा है देखो, फॉर यूजर्स हु वांट टू गाइडेड बाय स्टेप, ठीक है। आपको सिंपल इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेना है। ऑटो ये एडवांस यूजर्स होते हैं जो कि मतलब हम आप नहीं हो एडवांस अभी के लिए, ठीक है। अभी अगर हमको आप अगर बिगिनर हो तो इसको कर सकते हो। अब पहला आता है व्हाट ऐप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, डिफॉल्ट सिलेक्शन, जस्ट द एसेंशियल्स, वेब ब्राउजर एंड बेसिक यूटिलिटीज, एंड ऑफलाइन फ्रेंडली सिलेक्शन ऑफ ऑफिस टूल्स, यूटिलिटीज एंड वेब ब्राउजर्स। बेसिकली बहुत सारे ये इस वाले पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि ज़रूरी होते हैं वो अपने आप ही डाउनलोड हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया था अभी वाईफाई का ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर के लिए देखो क्या लिखा है, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर। सो जो वाईफाई डिटेक्ट करने के लिए हमें जो चाहिए सॉफ्टवेयर वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स। और MP3 MP4 इन सब वीडियो फॉर्मेट्स को दिखाने के लिए भी हमको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है। सो ये सब हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है हमको, एंड देन हमारा फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे ना हमको सेलेक्ट करना होगा कि हमें ये अब जो ऑप्शन आने वाले हैं उसमें ये दिखाएगा कि आपको ये नेटिवली इसको इंस्टॉल करना है या फिर एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करना है या फिर डुअल बूट करना है, ठीक है। वो ऑप्शंस अब आने वाले हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल Ubuntu, फर्स्ट इंस्टॉल Ubuntu अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर, यू कैन चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग बूट, ठीक है। हम जब बूट करेंगे तो अपने पे हम चूज़ कर सकते हैं। इरेज स्कैन इंस्टॉल Ubuntu, तो बेसिकली मैं तो अपना इस नेटिवली इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, आप इस वाले को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फिर इसको भी चूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर ना कस्टमाइज्ड डिस्क सेटअप्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इसको आपको दिखाई देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे ना आपके एक आपके जो SSD जो भी लगा रखा होगा, या फिर आप अलग से अगर एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एक बार,
तो मे भी शायद यहाँ पे शो करे या करे, पता नहीं, अभी शो नहीं कर रहा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर इसलिए मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग से ही आपको इसको ड्राइव को कनेक्ट करके रखना है ना। इसको अगर हम बैक करें, चेक करता हूँ एक बार अगर हो जाए तो। मे भी शायद अब डिटेक्ट कर लेगा। इसमें तो लाइट आ रही है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हाँ डिटेक्ट कर रहा है, ये रहा 500 GB, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो इसको करके करना क्या, आपको इस पर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा नीचे आना है, इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे करना है रिवर्ट, ठीक है। रिवर्ट पे क्लिक करके एंड देन फिर अब याद रखना है कि ये जो एक्सटर्नल ड्राइव आप कनेक्ट कर रहे हो इसके अंदर भी सारा डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये मैनुअल पार्टीशनिंग करते हो, बेसिकली पार्टीशंस क्रिएट करोगे इसके अंदर, ठीक है। और आपको 4 पार्टीशंस क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। मैं वो बता दूँ कैसे, बट अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा डाटा स्टोर है। तो मैं इसको भी बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो एंड देन ये भी कर सकते हो ऑप्शन को यूज़, बट इसको मेरे को भी करना नहीं है तो अभी मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडवांस फीचर्स हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट यूज़ LVM एंड एनक्रिप्शन, इरेज डिस्क एंड यूज़ ZFS, इरेज डिस्क एंड यूज़ ZFS एंड एनक्रिप्शन, इनेबल हार्डवेयर बैक्ड फुल डिस्क एनक्रिप्शन, नॉट encrypting device storage as checking TPM give secure boot is disabled। सो हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम नॉर्मली हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं इस पर क्लिक। अभी कह रहा है कहाँ पे आपको स्टोर करना है, ठीक है। मैं इसको अपने ड्राइव को निकाल देता हूँ, एक्सटर्नल ड्राइव को। तो ये बोलेगा कहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, ये आपको ऑप्शन देगा। तो मैं तो अपने जो इंटरनल इसके अंदर SSD लगी हुई है ना, उसी के अंदर इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। उसी के ऊपर बेसिकली आपको अगर एक्सटर्नल ड्राइव पे करना था तो उस पर कर सकते हो आप। अब आया इसमें क्रिएटर अकाउंट, ठीक है। सो या हम यहाँ पे अपना पासवर्ड भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपना पासवर्ड कंफर्म कर दिया। रिक्वायर माई पासवर्ड टू यूज़ एक्टिव डायरेक्टरी, इसका कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मैं बस अभी के लिए नॉर्मल पासवर्ड में डाल दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो यहाँ पे हमारा, ठीक है, टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। हमारा एशिया कोलकाता होगा एंड यहाँ पे कुछ कह रहा है रिव्यू योर चॉइसेस, जनरल डिस्क सेटअप, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, इंस्टॉलेशन डिस्क, ये वाली हमारी इंस्टॉलेशन डिस्क रहेगी। एप्लीकेशंस, एक्सटेंडेड सिलेक्शन, सिक्योरिटी एंड मोर, डिस्क एनक्रिप्शन। देखो डिस्क एनक्रिप्शन क्या होता है ना कि अगर आप ना अपनी डिस्क के ऊपर कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है कर देते हो उसको डिस्क को, तो वो एनक्रिप्ट हो जाती है, तो कोई भी ना आपकी डिस्क के अंदर से डाटा को स्टोर मतलब निकाल नहीं सकता। तो हमारी जो डाटा डिस्क है वो भी एनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आप इसको एनक्रिप्ट कर लेते हो तो उसको आपके वो डाटा स्क्रिप्ट जो बेसिकली डिस्क रहेगी वो एनक्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बेसिकली कोडेक्स और ड्राइवर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डाउनलोड कर लेगा। और अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है पार्टीशन SDA फॉर्मेटेड एज दिस एंड दिस, पार्टीशन SDA2 फॉर्मेटेड एज दिस। तो बेसिकली इसने अपने आप ही पार्टीशन क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, अब वेट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो उबंटू है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपका इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। स्टेबल इंटरनेट रहे ऐसा आपको ध्यान देना है। एंड आपको ये तो गलती से भी नहीं निकालनी, ठीक है। और जब तक नहीं निकालनी जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता। अभी मैं बताता हूँ कब होगा इस कंप्लीट। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। सो ये हमारा आ गया ऑल द एप्लीकेशन यूनिट। हम यहाँ पे स्पॉटिफाई, शॉर्टकट, एक वीडियो एडिटर ऐप है, टेलीग्राम, नेक्स्ट क्लाउड, हर सारे ऐप्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये इंस्टॉल कर रहा है सारे के सारे ऐप्स को। सो हम यहाँ पे ये डेवलप विद द बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादातर ये बेसिकली पुश करते हैं। तो हम VS कोड, आइडिया, आप अगर कोडिंग वोडिंग करते हो ना तो कोडिंग के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर अपने आप ही अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम उबंटू के ऊपर वो अवेलेबल है। तो उबंटू जो है ना वो एक लिनक्स का डिस्ट्रो है। तो आप ना अगर लिनक्स के जो डेबिन पैकेजेस के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको डाउनलोड करके आप बेसिकली अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर उबंटू के ऊपर सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो, अगर उसका डेबिन पैकेज एग्जिस्ट करता है तो।
और वो कैसे करते हैं हम उसको यूज़, तो GDAV करके पैकेज मैनेजर आता है, उसका हमको यूज़ करना पड़ता है। एंड हम फिर किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर्स को जो कि डेबियन के होंगे, सो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सो यार बेसिकली यहाँ पे बता रहा है क्या क्या फीचर्स इसमें, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। सो फायरफॉक्स, ब्रेव, बिटवार्डन, वायरगार्ड एंड गेमिंग के भी कुछ दिखा रहा था अभी इसके अंदर ऑप्शंस। डिस्कॉर्ड, सारे सारे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपना लिनक्स का एक अपना सॉफ्टवेयर निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेते हो एंड देन यूज़ कर सकते हो ubuntu के ऊपर। एंड इसके अंदर ना जैसे पावर पॉइंट होता है हमारा विंडोज़ के अंदर, वैसे इसके अंदर ना लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, वैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस होता है। ये ओपन सोर्स है एक। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जैसे उसके अंदर पावर पॉइंट है तो इसमें लिब्रे पॉइंट कुछ करके ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो सेम टू सेम ही होता है, जस्ट ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, बट हम सारे ऑप्शन जो हैं एडवांस ऑप्शन होते हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस लिब्रे ऑफिस राइटर जो है यहाँ पे वो वर्ड के डॉक्यूमेंट जैसे काम करता है, ठीक है। आप वर्ड की फाइल्स को एडिट कर सकते हो एंड देन बेसिकली सिंपल वर्ड ही है, बट ubuntu का वर्ड है वो, ठीक है। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंदर एक्सेल भी है एक तरीके का, ठीक है। वो ubuntu का, तो एक्सेल फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं उसके अंदर। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन लिब्रे ऑफिस, तो अब लिब्रे ऑफिस में काफ़ी एडवांस फीचर्स भी हैं, ठीक है। थोड़ा 20-10-20 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसको इंस्टॉलेशन होने में, तो थोड़ा वेट करना है। एंड देन जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखाएगा तो दिखाएगा 1 to 24 जो भी आपका वर्जन होगा, LTS इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज़, रीस्टार्ट टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन और चेंज और कंटिन्यू टेस्टिंग, एनी चेंजेस यू मेक विल नॉट बी सेव्ड। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली रीस्टार्ट नाउ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हमको इसमें टेस्ट करना नहीं है। सो नाउ अब हमारा सिस्टम जहाँ तक है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड देन एंटर। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन मीडिया ये है। मे भी शायद इसमें थोड़ा टाइम लगे। सो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा इसमें वो। सो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है अपना पासवर्ड डालना है। एंड जस्ट हमारा अभी ये फ्रेश इंस्टॉल हुआ है ना इसके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा अभी लैग टाइप कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी के लिए स्टार्ट लगता है ऐसा। तो इसमें भी क्या कर रहा है, कंप्लीट योर सेटअप विद एडिशनल सेटिंग्स एंड वी विल हैव यू अप एंड रनिंग इन नो टाइम। सो नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है ये अभी। यू अपग्रेड दिस मशीन टू ubuntu pro free up for 5 minutes, get security updates full and you enable ubuntu pro now or skip this step, free for up to 5 minutes, 5 machines। ट्राई करते हैं। यू कैन ऑलवेज इनेबल ubuntu pro later, सॉफ्टवेयर एंड अपडेट एप्लीकेशन में अभी के लिए स्किप कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, हेल्प अस इम्प्रूव बाय शेयरिंग अ डाटा स्टैंडर्ड, दिस इंक्लूड्स लाइक मशीन मॉडल, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड योर लोकेशन, द लोकेशन चूज फॉर ऐसा कुछ होगा इसके अंदर ऑप्शंस। बेसिकली ये ऑप्शंस, ये जो सारे ऑप्शन जो इन्फॉर्मेशन है, ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनको। ये तुम्हारे आपके ऊपर है, आपको अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी नहीं करनी। हेल्प अस इम्प्रूव ubuntu शेयरिंग सिस्टम डाटा। सो बेसिकली लीगल नोटिस क्या है इसमें, तो मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। कैनोनिकल ग्रुप है, ये सारे सिस्टम इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्जन, OEM वर्जन, बायोस, CPU, GPU, रैम, पार्टीशन साइजेस, ये सब कुछ। मैं तो नहीं कर रहा अभी शेयर। सो ये सारे के सारे ऐप सेंटर है इनका अपना, ठीक है। उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी ऐप्स आपको डाउनलोड करने हैं। मेरे को तो अभी इसमें यूज़
और डिस्कॉर्ड है, डेवलपमेंट, सो बहुत सारे ऐप्स इसमें, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट हो गया, पाई चार्म, विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, आप कोई भी ऐप या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा काफ़ी सिक्योर है। एंड देन यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। सो ये हमारा विंडोज़, सॉरी उबंटू हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये ये लिब्रे ऑफिस, लिब्रे कैल्क हो गया जो एक्सेल होता है एक तरीके से हमारा, ये हमारा लिब्रे ऑफिस, ये पावर पॉइंट होता है, एंड ड्रॉ हमारा ड्राइंग के लिए बेसिकली। अच्छा, इसमें ना अभी शो नहीं कर रहा है मेरे में वाईफाई अडेप्टर्स का, सो हम ना अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको अपने लैपटॉप के अंदर कैसे सेटअप करना है ये हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। सो